तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोस्तों 8 नवंबर 2016 का वो दिन था, शाम थी। 8 नवंबर 2016 की वो शाम थी जब ये ऐसे ही आए थे और इन्होंने कहा कि आज से ये जो भी है वो बंद, 500,000 के बंद नोट। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये था डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन जो था, आपको क्या लगता है वो मोदी जी का डिसीजन था क्या? मतलब मोदी जी का डिसीजन था, बट क्या वो मोदी जी ने ऐसे ही सोचा कि डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए और हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके पहले भी इकोनॉमी की स्टडी की गई दोस्तों। इसके पहले भी इकोनॉमी को समझा गया कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन था डिमोनेटाइजेशन। इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी ब्लैक मनी की दोस्तों। इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी कि डिजिटल इंडिया नहीं हो रहा था, मतलब कि डिजिटल इंडिया जो है, इसके पहले इतने डिजिटल नहीं था इंडिया, इतने पेमेंट गेटवे और मतलब पेमेंट करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पहले यूज नहीं होते थे। वो तो डिजिटल इंडिया इसके बाद बहुत ज्यादा चला है, डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी। इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक मनी जो है वो इंडिया से बाहर ले जाके बाहर रखा जा रहा था। दूसरे स्विस बैंक जैसा आपने सुना होगा, तो बाहर, इंडिया से बाहर के बैंकों में अपने इंडिया का मनी, इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर स्टोर किया जा रहा था, रखा जा रहा था। इसके कारण उन कंट्रीज के बैंकों के पास पैसा था, तो उन कंट्री के बैंक वहां के प्रोड्यूसर को पैसा देते थे और वहां के प्रोड्यूसर वहां गुड्स बनाते थे और उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता था। और यहाँ के पैसे से, इंडिया के पैसे को वहां ले जाके इलीगल तरीके से वहां ले जाके वहां की इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा था, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उस पैसे से। इसके कारण इन्होंने डिसीजन लिया इस शाम को कि आज से 500,000 के नोट बंद। इसके कारण क्या हुआ, बाहर जो पैसा बैंकों में पड़ा था, बाहर जो इंडिया में पैसा था, या फिर अंदर भी जो पैसा था जो सर्कुलेशन में नहीं था, अंदर इंडिया के अंदर भी जो पैसा था जो सर्कुलेशन में नहीं था, उसको सर्कुलेशन में लाने के लिए लोगों ने घर में जमा करके रखे थे 500,000 के नोट, जो बाहर निकालते नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये छत्र छाया वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ लोगों ने छतरी के नीचे पैसे रखे थे 500,000 के, मतलब खुद के लोकर में रख के बैठे थे, उसको सर्कुलेशन में लाने के लिए, ताकि अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ हो पाए। अगर बैंक की, मतलब बैंकिंग चैनल में अगर वो पैसा आएगा तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा प्रोड्यूसर्स को पैसा देने के लिए। मैंने आपको बताया था ऊपर किस तरीके से बैंक जो है लैंड करता है आगे मनी, और उससे प्लांट एंड मशीनरी से नया प्रोडक्ट बनता है, नया आउटपुट बढ़ता है, उसके कारण आउटपुट बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जीडीपी का ग्रोथ होता है। मैंने आपको बताया। तो यहां पर मैं उस चीज को रिपीट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसके लिए भी इकोनॉमी की स्टडी की गई थी। इसके लिए यह देखा गया था दोस्तों कि इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, उसकी स्टडी भी की गई थी। और इसके पहले यह देखा गया था क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन था डिमोनेटाइजेशन। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरा पॉइंट समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? समझता है आपको ये चीजें? यहां देखना, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ओह ये क्या है, What is this? This is a world map. यहाँ लिखा क्या है, ये यहाँ लिखा है मोस्ट फ्री, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, लिस्ट फ्री। क्या है ये, क्या चीज है दोस्तों? ये वर्ल्ड मैप है। आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। इस दुनिया में 195 कंट्रीज है दोस्तों। वो सारी कंट्रीज यहाँ है इस वर्ल्ड मैप पे दोस्तों। 195 कंट्रीज है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को, मतलब मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं ना, तो इकोनॉमिक्स समझाने के लिए मेरे को आपको ये तो बताना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। एक इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स समझाने के लिए मुझे आपको ये तो बताना पड़ेगा कि एक इकोनॉमी क्या होता है। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी, ये वर्ड क्या है, इंडियन, चलो इंडिया तो समझ आता है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है? तो वही बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि दे आर 195 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इन सभी कंट्रीज को अपन 3 ही तरीके की इकोनॉमीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक जस्ट फॉर एन रेफरेंस, इकोनॉमिक्स समझाने के लिए मैं आपको इकोनॉमी समझाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं कि 195 कंट्रीज है। लेकिन उन कंट्रीज को हम 3 ही तरीके की इकोनॉमी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है दोस्तों, पहली होती है सेंट्रली प्लान्ड कमांड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। क्या बोलूं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान, कमांड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। दूसरी होती है फ्री या मार्केट इकोनॉमीज, फ्री या मार्केट इकोनॉमीज। ठीक है दोस्तों।
और तीसरी तरीके की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है कि ऊपर वाले पहली और दूसरी इकोनॉमी का कुछ मिक्सचर होगा, मिक्स्ड इकोनॉमीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज। ठीक है दोस्तों, ये तीन ही टाइप की इकोनॉमीज में डिवाइड हो सकती है। 195 कंट्रीज है, मतलब मोटा मोटी ऐसा मान लो कि 195 कंट्रीज है, मतलब 195 इकोनॉमीज है। 195 कंट्री इज इक्वल टू 195 इकोनॉमीज। 195 कंट्रीज इक्वल टू 195 इकोनॉमीज। लेकिन उन 195 इकोनॉमीज को हम मोटा मोटी कहें तो हम इन तीन टाइप के मॉडल्स पे वो चलती है, या तो वो होती है सेंट्रली प्लान्ड, या होती है फ्री, या होती है मिक्स्ड। अच्छा, ये तीनों नाम में डिफरेंस क्या है, मतलब ये नाम अलग अलग है तो ऐसा क्यों है? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में दो टाइप के सेक्टर होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों ये तीन नाम इस बेसिस पे डिसाइडेड है कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी या उस पर्टिकुलर कंट्री में कौन सा सेक्टर डोमिनेशन में, कौन सा सेक्टर डोमिनेशन में। यानी अगर उस कंट्री में पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेशन में है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ज्यादा कंट्रोल है इकोनॉमी पे और इकोनॉमी की जीडीपी पे, तो मैं बोलूंगा कि वो है एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे कि अपना ये जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों है नॉर्थ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया में क्या है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि वहां पे पब्लिक सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है, वहां पे पब्लिक सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है, ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है या फिर ज्यादातर कंट्रोल जो है वो नॉर्थ कोरिया में पब्लिक सेक्टर का है। अच्छा दोस्तों, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं किसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है, किसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, किसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा, ऐसी कौन सी इकोनॉमीज है? ऐसी इकोनॉमीज है दोस्तों यूएसए। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूं जहां पर ये इसका कंट्रोल ज्यादा है पब्लिक वाले का, तो मैं उसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में ऐसा है। मैं आपको आगे जाकर डिटेल में नॉर्थ कोरिया की स्टडी भी कराने वाला हूं, पूरी उसकी इकोनॉमी समझाने वाला हूं कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कैसे रन करती है, कैसा उनका लीडर है, क्या क्या वहां की पॉलिसीज है, और वो मैं आपको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना, यहां पर मैं आपको अगर दिखाऊं चैप्टर 1 में जब हम जाएंगे वहां हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमीज, तो वहां हम देखना क्या करेंगे, पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया की स्टडी करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में कैसी इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया का कौन लीडर है, वो कैसा है और क्या क्या वहां पर होता है। अलग अलग चीज़ें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझा कर चलूँगा। मैं आपको तीनों टाइप की इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, जैसे मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, प्राइवेट इकोनॉमी में मैं आपको दूंगा, प्राइवेट मतलब प्राइवेट क्या, फ्री इकोनॉमीज या मार्केट इकोनॉमीज में मैं आपको दूंगा यूएसए का एग्जाम्पल, यूके का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। वो इकोनॉमीज जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा डोमिनेशन में है पब्लिक सेक्टर के मुकाबले, वो होती है दोस्तों फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमीज। और जहां पर दोनों यानी कि दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का लगभग बराबर बराबर कंट्रोल है, या दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, यानी दोनों साथ में तरक्की में या उन्नति में साथ देते हैं। यानी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कोई डोमिनेशन में नहीं है। जैसे इंडिया में क्या है, पब्लिक सेक्टर की अपनी इंडस्ट्रीज है, वो देखती है सोशल वेलफेयर का, और प्राइवेट सेक्टर की अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और वो देखती है अपने क्या बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो यहाँ पर दोनों तरीके के सेक्टर्स कोई डोमिनेशन में नहीं है, दोनों तरीके के सेक्टर जो है हैंड इन हैंड चल रहे हैं और इकोनॉमी की तरक्की में साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दोनों सेक्टर जो है साथ में चल रहे हैं, तो ये जो है ये अपनी इंडिया जो है वो है मिक्स इकोनॉमीज में आती है। तो यहाँ मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल इंडिया का, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो ये हम देखने वाले हैं। अच्छा, मैं अगर आपको दुनिया में फ्री इकोनॉमीज दिखाऊं, कहाँ का फ्री इकोनॉमीज है दुनिया में, जो फ्री इकोनॉमीज क्या होती है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी फटाफट में मैं आपको बता रहा हूँ एक बार इकोनॉमी, क्योंकि मेरे को समझाना है। प्राइवेट सेक्टर जो है जहाँ ज़्यादा डोमिनेशन में होता है वो होती है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी सेकंड वाली, ठीक है। तो वो जो भी आपको ये नीला एरिया दिख रहा है ना, स्काई ब्लू वाला, स्काई ब्लू ये इस कलर का, तो वो जो है वो एरिया वहाँ पर वर्ल्ड में फ्री इकोनॉमीज है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये है अपना कनाडा, ये अपना यूएसए, ठीक है, ये है ग्रीनलैंड, यहाँ पर भी फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी यानी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को छूट दे रखी है या फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने हिसाब से जो चाहे वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे कि यूएसए में डिफेंस की इंडस्ट्री लगाना भी अलाउड है, जो इंडिया में नहीं है। यूएसए की कोई प्राइवेट कंपनी भी वहां पर मिसाइल बना सकती है, या यूएसए की कोई प्राइवेट कंपनी भी वहां पर
ये जो टैंक्स वगैरह होते हैं ना, जो आर्मी इक्विपमेंट्स होते हैं, गन्स होती है, बॉम्ब्स होते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज वहां पर प्राइवेट सेक्टर सेटअप कर सकता है, क्योंकि वहां पर डिफेंस सेक्टर भी प्राइवेटाइज्ड है। आर यू गेटिंग दिस? तो फ्री इकोनॉमीज वो होती है जहां पर गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के प्राइवेट सेक्टर को ये छूट दी है कि आप कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को छोड़कर आप बाकी सारी, मतलब अधिकतर इंडस्ट्रीज जो है फ्री कर देती है गवर्नमेंट वहां की। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। ग्रीनलैंड में भी ऐसा है दोस्तों। ये जो है ना, ये एरिया ये यूके का है, यूके का यानी इंग्लैंड वगैरह यहाँ है, ठीक है। स्पेन, आई थिंक दिस इज जर्मनी, एंड यहाँ पर अगर आप देखें दिस इज चाइल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पर ये देखें तो जापान आता है यहाँ पर साउथ कोरिया दोस्तों, साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया जो है वहां पर है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। नॉर्थ कोरिया में तो डिक्टेटर वाला रूल है, लेकिन जो साउथ कोरिया ना दोस्तों, वहां पर क्या है, वहां पर फ्री इकोनॉमी, यानी कि वहां पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट की है या फिर फ्रीडम दी हुई है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादातर। लेकिन साउथ कोरिया में क्या उल्टा है, नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया जो ऊपर वाला है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया है, तो ऊपर वाला जो है वो है नॉर्थ कोरिया, वहां पर पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन में। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये फ्री इकोनॉमी से मान लो, तो नॉर्थ कोरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो काला काला एरिया दिख रहा है ना, ये लिस्ट फ्री वाली है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसमें आती है। वैसे ही दोस्तों ये काला काला है जो एरिया यहाँ पर, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी लिस्ट फ्री में आती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें जो पीला वाला एरिया है वो मॉडरेटली फ्री, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी आप उनको मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया है, जैसे इंडिया है यहाँ पर, आई थिंक दिस कलर इज नॉट विजिबल टू यू, या इंडिया है यहाँ पर रशिया है, और भी कंट्रीज है यहाँ पर देखना, जैसे साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, ठीक है। और भी कंट्रीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर है सऊदी अरबिया, और ठीक है। फिर इसके बाद क्या दोस्तों, ये जो रेड में है ना, रेड में वहां पर भी डिक्टेटर रूल है, इतना भयंकर वाला नहीं है, बट वहां पर भी ऐसा ही है कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन में है, प्राइवेट सेक्टर को इतनी फ्रीडम नहीं है। तो ऐसी कंट्रीज कौन सी है? ऐसी कंट्रीज है दोस्तों, यहाँ देखें अगर आप, ये ब्राजील है, अगर आप यहाँ देखें तो ये अफ्रीका में क्या आता है, यहाँ इजिप्ट आता है, यहाँ पर चड वगैरह, लीबिया वगैरह यहाँ आता है, या पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर रेड वाली में, वो सारी जो है वहां पर कैसी इकोनॉमीज है, वहां पर इकोनॉमीज कैसी है दोस्तों, वहां पर है सेंट्रली प्लान कंट्रोल या कमांड इकोनॉमी, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल यानी पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल कम होता है, वैसी इकोनॉमीज है रेड वाले जोन या एरिया में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई कलर बचा क्या? तो आई थिंक इतना काफी अभी के लिए। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि 3 टाइप की इकोनॉमीज होती है, भले कंट्रीज के नंबर 195 है, लेकिन इकोनॉमीज तो वहां पर 3 टाइप की भी, तीन टाइप के मॉडल में ही होती है। आप उनको 3 टाइप में से किसी एक टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को उठाकर। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, तो इकोनॉमी का मतलब अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि इकोनॉमी तो आपने बताया नहीं कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपने तो खाली कंट्रीज के नाम बता दिए, अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज बता दी, लेकिन इकोनॉमी का मतलब क्या दोस्तों? इकोनॉमी का मतलब मैं आपको यहां से बताता हूं, इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल देखिए। इकोनॉमी का मतलब होता है, एक टर्म सुनना, एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब ये टर्म आपको चुभी होगी थोड़ी सी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है यार। इकोनॉमी सुलझाने निकले थे, उलझ गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज टर्म में। अब ये इकोनॉमी तो समझ नहीं आया, इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, पहले वो समझते हैं। इकोनॉमी को मैंने बोला, इकोनॉमी इज नथिंग बट, इकोनॉमी मैं आपको समझा रहा था, इकोनॉमी इज नथिंग बट सम टोटल, समेशन लिख सकता हूं, समेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से देखना। ये क्या है? अच्छा, अगर आपको मैं पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो डायग्राम में ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है, इसको देख के आप बोलेंगे कि इसके अंदर अंदर इंडियन इकोनॉमी है, लेकिन ये तो डेफिनेशन नहीं हो सकती ना। ऐसा थोड़ी एग्जाम में लिखेंगे कि इसके अंदर अंदर इंडियन इकोनॉमी, ऐसा ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी की यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिया है, तो केवल ऐसे बहुत सारी 195 कंट्रीज है, सबकी इकोनॉमी की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा।
अभी आप ये समझे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ गए ना तो आप इकोनॉमी की डेफिनेशन को समझ जाएंगे। देखना दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, यहाँ पर ध्यान से देखना। इस इंडिया के अंदर बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह फैले होंगे, बट मैं आपको कंबाइनली यहाँ पर बता रहा हूँ कि मान लो कि ये बहुत सारे इंडिया में है, ये है ये ग्रुप ऑफ पीपल है, वो है प्रोड्यूसर्स, ये है प्रोड्यूसर्स। दोस्तों एक ग्रुप ऑफ पीपल है प्रोड्यूसर्स का, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो वो है दोस्तों यहाँ पर, ये फैले होंगे पूरे इंडिया में, मैं उनको एक जगह इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ कि ये है कंज्यूमर्स का ग्रुप, ये है कंज्यूमर्स दोस्तों, ये है प्रोड्यूसर्स, ये है कंज्यूमर्स, ठीक है। ये दो मेन तरीके के ग्रुप रहते हैं एक इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, ये क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, ये करते हैं प्रोडक्शन, और कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं सही पकड़े हैं कंजम्पशन, ठीक है। तो दोस्तों प्रोड्यूसर करते हैं प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स करते हैं कंजम्पशन। अब देखना ये प्रोड्यूसर्स क्या होता है, प्रोडक्शन करते हैं किसका, प्रोडक्शन किसका करते हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स या फिर सर्विसेज का। गुड्स मतलब क्या, गुड्स मतलब क्या क्या, मोबाइल एक गुड है, मोबाइल क्या होता है, मोबाइल एक गुड है, ये एसी एक गुड है। वैसे ही दोस्तों अगर आप देखें मोबाइल एसी के अलावा बहुत सारे आप कुछ भी गुड होता है, क्लोथ्स आर गुड्स, वैसे ही राइस व्हीट खाने की चीजें भी सारी गुड्स हैं एक्सेट्रा, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखना ये सारे गुड्स हैं। सर्विसेज में क्या आता है, लॉयर की सर्विस, सीए की सर्विस, ब्रोकर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस एक्सेट्रा, ये सारे सर्विस सेक्टर्स हैं। तो दोस्तों एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में वो या तो गुड्स बनाते होंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते होंगे, या तो गुड्स बनाते होंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते होंगे। दोस्तों ये है अपने प्रोड्यूसर्स ग्रुप, ठीक है। ये है अपने कंज्यूमर्स ग्रुप जो कंजम्पशन करते हैं किसका, गुड्स या सर्विसेज का, सीधी सी बात है। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोड्यूसर यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये इनको ये बेचते हैं, यानी कि ये क्या बेचते हैं इनको, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज। और बदले में क्या लेते हैं, बदले में ये लेते हैं रुपीस, यानी कि मनी, पैसा लेते बदले में, फ्री में तो नहीं देते। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर मनी लेते हैं और देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। कौन, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ग्रुप जो है वो बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज और वो देता है कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर से लेता है पैसा, पैसा यानी कि मनी, ठीक है, मनी, लीगल टेंडर मनी। यहाँ पर देखना यहाँ क्या हो रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, मैं आपको ये समझा रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो रुकना एक मिनट और। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जब मनी इनके पास आता है ना, जब कंज्यूमर से मनी प्रोड्यूसर्स के पास आया है, तो प्रोड्यूसर्स उस मनी का क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स उस मनी का जो भी उनके कॉस्ट वोस्ट है लेबर की या फिर दूसरी वो सब हटा के वो क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। प्रोड्यूसर्स इस पैसे का क्या करेंगे, उस पैसे को वो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, अगला सवाल ये, तो म्यूचुअल फंड में हो सकता है इन्वेस्टमेंट, वो शेयर्स में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टमेंट नई फैक्ट्री लगाने में कर सकते हैं, खुद की नई फैक्ट्री लगा ले, क्या करें और इन्वेस्टमेंट, ये इतने मतलब और भी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे जो भी दिमाग में आता है वो कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब मेरा सवाल फिर से वही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, अभी तक मैंने ये नहीं बताया आपको। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, बस उसको आपको आइडेंटिफाई करवाना है मुझे। ये देखो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर जो है कंजम्पशन फंक्शन करते हैं, वो क्या है, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों जब कंज्यूमर्स पैसा देते हैं, जो पैसा देते हैं प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स उसको इन्वेस्ट करता है, तो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे ही यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां क्या हो रहा है, यहां इस एरिया में क्या हो रहा है, यहां इस एरिया में यहां जो हो रहा है वो हो रहा है एक्सचेंज फंक्शन। कहां पर हो रहा है एक्सचेंज फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज दिया और कंज्यूमर से बदले में
पैसा लिया, तो यहां क्या हो रहा है दोस्तों, यहां एक्सचेंज फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सचेंज फंक्शन हो रहा है। तो देखना यहां पर 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई दोस्तों, यहां देखना ध्यान से, ये हो गया एक्सचेंज फंक्शन। अरे ध्यान से देखना दोस्तों, ये हो गया एक्सचेंज फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो भी मैंने ग्रीन में किया है दोस्तों, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखना ग्रीन में मैंने क्या क्या किया है, एक तो मैंने किया है प्रोडक्शन, एक मैंने किया है मतलब मैंने हाईलाइट किया है यहाँ कंजम्पशन, मैंने यहां हाईलाइट किया है इन्वेस्टमेंट, और मैंने यहां हाईलाइट किया है एक्सचेंज फंक्शन। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इसका जवाब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, इकोनॉमी के अंदर जो ये एक्टिविटीज हो रही है, क्या एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। बोलेंगे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये 4 जो एक्टिविटीज है दोस्तों, ये 4 एक्टिविटीज ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और ये एक इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल दायरे के अंदर, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री ना, ये चारों एक्टिविटीज एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जितनी भी हो रही है ना, उन सभी का सम टोटल कर लो ना। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जितना भी एक्सचेंज हो रहा है, अगर आप चारों का सम टोटल कर लो दोस्तों, तो वो होता है सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमी। वो होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सम टोटल कर लो, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, क्या बोलो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, इन चारों चीजों को अगर आप जोड़ लो, उनका सम टोटल कर लो, तो वो होता है दोस्तों इकोनॉमी। क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी। आर यू गेटिंग दिस? हाँ या ठीक है। तो इसके बाद देखना यहां पर देखना ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा था इकोनॉमी का मतलब, आपको मैं सिखा रहा था, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को आपको सिखाना जरूरी है इकोनॉमी टर्म। इकोनॉमी टर्म क्या होती है, इकोनॉमी टर्म मैंने आपको बताया, इकोनॉमी इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब मैंने आपको बताया प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये जो एक्टिविटीज इकोनॉमी में हो रही है, यानी जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है, कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, जो कंज्यूमर है वो मतलब कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, कंज्यूमर बदले में उसको पैसा देता है, उस पैसे को प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में बताया, उस इन्वेस्टमेंट पे ये रिटर्न कमाता है प्रोड्यूसर, और उसके बाद मनी और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा था। तो 4 तरीके की एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, ये 4 तरीके की जो एक्टिविटी है उसका सम टोटल होता है दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर मैं यहां टोटल लगाऊं ना, तो वो आएगा, वो डेफिनेशन होती है इकोनॉमी की। आर यू गेटिंग दिस? जितनी भी इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उसका सम टोटल होता है इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर ये एक्टिविटीज हो रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनका सम टोटल है इकोनॉमी। आर यू गेटिंग दिस? अभी देखना, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूं। जब बात हो रही है यहां पर इंडिया की, तो मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं, थोड़ा आपको पीछे से लेके जाता हूं मैं। देखना यहां पर ध्यान से, मैं आपको थोड़ा इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर मोर कंसर्न अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी। तो मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे आगे से आगे डेवलप हुई, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। दोस्तों यहां ये मैं बना रहा हूं इंडिया। इंडिया वॉज अ रिसोर्स रिच कंट्री, शुरू से ही इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री। तो यहां पर इंडिया में बहुत सारा रिसोर्सेज है, ठीक है, बहुत सारा रिसोर्सेज है। अब क्या होता है, इस रिसोर्सेज को देखकर ब्रिटिशर्स, जो है इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है, या ब्रिटिशर्स में अगर बोलूं, वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसको देखकर ये अट्रैक्ट होते हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स यहां पर इंडिया में आते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, तो वो ऐसा होता है वहां पर। और इंडिया में क्या करते हैं, फिर वो 200 साल तक रूल करते हैं दोस्तों, 200 ईयर्स तक रूल करते हैं, ठीक है। इस दौरान वो क्या करते हैं दोस्तों, इस दौरान वो क्या करते हैं, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, मैंने आपको बताया, तो इंडिया में बहुत सारा कॉटन उगता है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से कॉटन को शिप्स में लेकर जाते हैं। यहाँ देखना, ये शिप बना रहा हूँ मैं, ये शिप में कॉटन लेके जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा हुआ है कि वहां पर ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्री सेटअप करी हुई है, जो कॉटन से मैन्युफैक्चर करती है क्लोथ्स। क्या करती है, कॉटन से मैन्युफैक्चर करती है क्लोथ्स। तो यहां पर उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई हुई है जिसके अंदर कॉटन आता है, और यहां से फिनिश प्रोडक्ट निकलता है क्लोथ्स, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट। वो फिर से वो क्या करते हैं, क्लोथ्स को इंडिया में भेज देते हैं। यानी अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप इंडिया में नहीं करी, फैक्ट्री सारी सेटअप करी इंग्लैंड में या फिर ब्रिटेन में,
और इसके कारण हो क्या रहा है, जो भी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है वो हो रहा है ब्रिटेन में, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो खरीद रहे हैं वो वहां से खरीद रहे हैं, तो वहां पर जो भी इनका उनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हो रहा है ब्रिटेन में। तो तरक्की किसकी हो रही है, तरक्की हो रही है ब्रिटेन की, लेकिन रिसोर्सेज किसके यूज किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज जो कि स्केयर्स है मैंने आपको बताया वो यूज किए जा रहे हैं इंडिया के। इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके फिनिश प्रोडक्ट डेवलपमेंट ब्रिटेन में करके फिर से उन प्रोडक्ट को बना के इंडिया में ही दे रहे हैं, इंडिया के लोगों को ही बेच रहे हैं और महंगे प्राइजेस में। तो यहां पर इंडिया को पूरा एक्सप्लोर किया जा रहा था। ऐसा किया गया 200 ईयर्स तक, अराउंड 200 ईयर्स तक ऐसा किया गया। इसके बाद 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, इस टाइम इंडियन इकोनॉमी की हालत